विंडो एक बार फिर हम सब लेकर आ गए हैं बिग बॉस के नए एपिसोड का रिव्यू। जी हाँ, आपको बता दें कि एपिसोड शुरू होता है नेजी के वॉशरूम वाली बात पे कि जहाँ पर हमारे नेजी भाई वॉशरूम में फ्लश करना भूल जाते हैं। 2 मिनट साइलेंस फॉर नेजी। जी हाँ, नेजी इस बार फिर फ्लश करना भूल जाते हैं और हमें ये नहीं समझ आ रहा कि यार ऐसा कोई कर सकता है कि वो फ्लश करना भूल जाए। चलो भाई, फन से हटकर अब हम नेजी भाई से कहेंगे कि भाई प्लीज़ आप घर के वॉशरूम में नहीं हैं ना, आपके पास अपना पर्सनल वॉशरूम है, आप इतने बड़े शो में हैं जहाँ पर इतने सारे लोग हैं और ये सब चीज़ें ना नेशनल टीवी पे अच्छी नहीं लगती, प्लीज़। और आफ्टर दैट इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात पर आ जाते हैं कि बाहर वाला, इस बार रणवीर और सना मकबूल को बनाया गया था बाहर वाला। और इस पे आपको बता दें ये जो सना मकबूल है, उन्होंने शायद अपने इशारों से, जैसा कि बिग बॉस ने दिखाया भी, बिग बॉस ने प्रॉपर क्लिप दिखाई है कि कैसे सना मकबूल ऐसे कर रही थी कि वाह भाई तो इससे शायद विशाल को पता चल चुका था कि वो बाहर वाले हैं। तो इसके बाद इसको पूरे घर के सामने दिखाया गया और उसको एक्सपोज किया गया कि आपने ऐसे इशारे किए और अब सब लोग फ़ोन जमा करा दे क्योंकि बाहर वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस बात के बाद बिग बॉस ने ये भी कहा कि गैस की सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाए और जो भी खाना आप लोगों के पास अब तक है उस खाने को स्टोर रूम में रख दें। देन सभी घर वाले खाने को स्टोर रूम में रख देते हैं, तो खाना गया है तो गुस्सा तो भई आएगा। तो सब घर वाले फट पड़ते हैं सना मकबूल पर। और इस बीच जो सना मकबूल की सो कोल्ड सास है इस घर में, रणवीर सॉरी है, वो तो भाई नेक्स्ट लेवल है। कहते हैं ना कि आप कई बार अपनी जो आपकी रिस्पेक्ट है या फिर जो आपने इज्जत बनाई है वो आप अपने शब्दों से ख़राब कर देते हैं। कि वो प्लेयर बहुत अच्छे हैं, घर में बहुत अच्छा खेल रहे हैं, बट जो वो बोल रहे हैं, चाहे वो सना मकबूल के बारे में बोल रहे हैं, किसी अपने दुश्मन के बारे में बोल रहे हैं, तो फिर भी आप एक टीवी पे बोल रहे हैं, आपको लगभग 10 करोड़ 15 करोड़ लोग देख रहे हैं, तो आपको ये सब बोलना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने विशाल को बोला कि तुम तो इसके आशिक हो। ये बातें शोभा देती हैं बोलना। और मैं तो ये कहूँगी कि बिग बॉस जो हैं वो इन सब बातों पे चुप हैं। वीकेंड के वार पर भी इन बातों पर कोई खासी बात नहीं होती है, जबकि सना मकबूल कह लें, लवकेश कह लें या फिर विशाल पांडे कह लें, उन लोगों की खूब क्लास लगाई जाती है, पर इन लोगों को कुछ नहीं कहा जाता। इन्होंने जो एक टीम पार्टीशन कर लिया है, अरमान मलिक, उनको तो जैसे लाइसेंस मिला हुआ है, किसी को धक्का मार सकते हैं, किसी को कुछ भी कर सकते हैं, बट इन लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा जैसा कि कहा जाना चाहिए। इसके बाद चलो इस बात से जैसे कैसे करके हम आगे बढ़ते हैं। एक टास्क होता है घर में जिसमें आपको टाइम पे पहरा रखना होता है। उस टास्क में हमारी जो पहले से हमें पता था, हम लाइव फीड में देख चुके थे कि इसमें जो सना सुल्तान है और अदनान है उनका टाइमिंग काफ़ी ऊपर हो जाता है, 16 मिनट के लगभग कुछ हो जाता है और उन दोनों को शो से करनी पड़ जाती है बाय बाय। बट ड्यूरिंग दिस टास्क एक और इम्पॉर्टेंट बात हुई कि जो सना सुल्तान है उनको बॉडी शेम किया गया। बॉडी शेम किया गया द ग्रेट अरमान मलिक द्वारा। अरमान मलिक ने उनको बहुत कुछ बोला कि बच्चा घूमता रहता है, अपना वेट देखे, हाइट देखे, बट उसको एपिसोड में जितना कट करके दिखाया गया वो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं लग रहा हमें। क्योंकि अगर आप किसी के एक्शंस को कट किए जा रहे हो और किसी को गलत दिखाए जा रहे हो तो ये किस टाइप की एडिटिंग हुई भाई? किस टाइप की एडिटिंग कर रहे हैं मेकर्स? किसको हीरो और किसको विलन दिखाना चाह रहे हैं? तो आफ्टर दैट सना सुल्तान घर से चली गई हैं और सना सुल्तान ने जाते समय भी अरमान मलिक से कोई बात नहीं की, इवन उन्होंने शिवानी से भी बात नहीं की, क्योंकि इन दोनों ने काफ़ी बदतमीजी की थी। और ऐसे तैसे करके टास्क ख़त्म हो जाता है और वो दोनों घर से चले जाते हैं। फिर एक घर के अंदर आते हैं एस्ट्रोलॉजर टाइप, वो कुछ कुछ बातें बताते हैं, खाने का सामान लाते हैं, बस ऐसा करके ऐसा करते कराते एपिसोड डी एंड हो जाता है।